केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप इंदौर में प्रशासन ने शहर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए एक अभियान का मसौदा तैयार किया है। बुधवार को इसी मसले पर सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह और निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल के साथ ही डीआईजी मनीष कपूरिया की मौजूदगी में अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में तय किया गया कि ऐसे गिरोह जो माफिया का रूप धारण कर बच्चों को भिक्षावृत्ति के धंधे में धकेलने के साथ ही भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बैठक में भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान चला रहे कई एनजीओ के पदाधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि ऐसे गिरोह और माफिया जो छोटे बच्चों सहित कई लोगों को भिक्षावृत्ति के धंधे में धकेलकर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा। डीआईजी मनीष कपूरिया ने बताया कि भिक्षावृत्ति की आड़ में नशाखोरी सहित असामाजिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा है, जिसे लेकर सख्ती बरती जाएगी। हालांकि डीआईजी मनीष कपूरिया ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अभियान के दौरान भिक्षुकों की मदद की जाएगी, साथ ही उनकी काउंसलिंग कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। वहीं निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल का कहना है कि भिक्षावृत्ति की आड़ में अपने मंसूबे पूरे करने वालों के खिलाफ जहां सख्ती बरती जाएगी। केंद्र सरकार ने भिक्षुक मुक्त शहर के लिए 10 शहरों का चयन किया है, उनमें से एक इंदौर भी है। यही वजह है कि केंद्र सरकार की मंशा के मुताबिक अब इंदौर में जिला, नगर निगम और पुलिस प्रशासन भिक्षावृत्ति के गोरख धंधे पर लगाम कसने की तैयारी में है। भिक्षुक मुक्त शहर के संबंध में केंद्र सरकार ने भी एक कार्य योजना पर कार्य करने निर्देश सभी पूरे देश की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को दिए हैं। कहीं ना कहीं भिक्षुक के संबंध में जो स्थिति बड़े शहरों में निर्मित हो रही है चिंताजनक है। यहाँ भी जो एनजीओज वर्क कर रहे हैं, जिनसे कि लगातार फीडबैक जनप्रतिनिधिगणों को, हम लोगों को मिल रहे हैं, नगर निगम को मिल रहे हैं, वो ये मिल रहे हैं कि भिक्षुक माफिया सक्रिय रहता है। नशे का बहुत ज़्यादा इसमें हो गया है। जो भिक्षुक माफिया कैटेगरी के जो लोग हैं, वो लोग अपने नशे के, स्वयं के नशे के लिए और अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। बच्चों का गलत उपयोग हो रहा है, बच्चियों का गलत उपयोग हो रहा है, इसमें बुजुर्गों का उपयोग हो रहा है और इसके लिए बहुत सारे फ्रंट्स में काम करने को है। बहुत सेंसिटिव इशू ही है। इसमें जो व्यक्ति भिक्षुक में इन्वॉल्व हैं, इनको भी बहुत सहानुभूतिपूर्वक इनके प्रति भी कार्य करने की ज़रूरत है। प्लस जो इस माफिया के रूप में जो इनसे कार्य करवा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो उसमें नगर निगम सभी, जैसा कि केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं, नगर निगम एनजीओज की नियुक्ति कर रहा है। एनजीओज के रहने से सॉफ्टवेयर टच जो रहता है उस पर भी कार्य होता है। जो लोग ऐसे पाए जाएंगे, उनको किस केंद्र में शिफ्ट करना है, उस केंद्र में जब शिफ्ट करेंगे तो उनको वहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सामाजिक न्याय विभाग हमारा 3 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट को सूचना जाती है, उसकी वहाँ से आदेश होता है वहाँ से, तो वो सब लीगल प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो वो सब व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेगी। माफियाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कंजर टाइप के लोग, जो लोग चौराहे पे ज़बरदस्ती कांच में नॉक करके परेशान करते हैं लोगों को, उनसे भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके द्वारा कई घटनाएं भी की जा चुकी हैं जहां कार के कांच खुले हुए थे। इन पर भी एक्शन लेना आवश्यक है। तो बहुत सारे फ्रंट पे आज चर्चा हुई है और किस प्रकार से एक्शन लिया जाएगा। डीआईजी साहब थे, नगर निगम कमिश्नर थी, माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और अभी उसमें कुछ वर्क करना है हम लोगों को, और फिर एक बैठक और होगी, फिर इसमें हम लोग गंभीरता से। जो बैठक थी इसमें माननीय सांसद जी, कलेक्टर सर, डीआईजी सर भी शामिल हुए। बेसिकली जो पिछले समय से कुछ छुटपुट काम हम लोग कर रहे थे, उनको और किस तरीके से प्रभावी किया जाए, किस तरीके से और रणनीति बना के ये काम किया जाए, तो इसमें 2 विषयों पर चर्चा होकर सहमति बनी है। पहला कि ऐसे लोग जो माफिया के रूप में जो इसको एक अलग से अपना काम बनाकर बैठ गए हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसमें डीआईजी सर ने एक स्ट्रेटजी बनाई है और साथ ही इसमें एक सेंट्रलाइज टीम और सभी थानों की टीम को भी निर्देशित करने के लिए उन्होंने इस बैठक में कहा है। तो इसमें ऐसे लोग जो जानबूझ करके अपने परिवार को, अपने परिवार के लोगों को भीख मांगने पर मजबूर करते हैं और उससे रात में अपना जो पैसा इकट्ठा होता है उसका उपयोग अपने काम में करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग अलग स्तर से कार्रवाई करेंगे और उनके खिलाफ जो भी धाराएं हैं उनमें कार्रवाई होगी। दूसरा जो तरीका है, ऐसे लोग हैं एक प्रकार के जो असहाय हैं और उनकी कोई फैमिली नहीं है, तो उनका रिहेबिलिटेशन, उनका रेस्क्यू करना, उनकी स्किल अपग्रेडेशन, ये नगर निगम की जवाबदारी रहेगी।
चूँकि अपना जो भिक्षु पुनर्वास केंद्र है वो पूरा बन के तैयार हो चुका है। एनजीओ का एम्पैनलमेंट का टेंडर किया जा चुका है, तो जैसे ही एनजीओ एम्पैनल हो जाएंगे ये कार्रवाई हम लोग ये दोनों स्तरों पर इस बार शुरू करेंगे, जिसमें पुलिस की सख्त कार्रवाई भी रहेगी, साथ ही जो ज़रूरतमंद और असहाय रहेंगे उनका रिहेबिलिटेशन का काम भी नगर निगम की टीम करेगी एनजीओ के माध्यम से। अपना जो पिपलीहाना तालाब है वो बहुत अच्छा है, चूँकि अब उसमें एसटीपी का पानी आकर तालाब में पानी भी पर्याप्त मात्रा में है, तो उसके आसपास कुछ सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट काफ़ी लंबे समय से ड्यू था, तो उसका काम हम लोग तेज़ी से शुरू करें ताकि उस एरिया के मॉर्निंग वॉकर्स को और तालाब के सौंदर्यीकरण के काम को कंप्लीट किया जा सके। इसके अलावा जो सिटी फॉरेस्ट है वहाँ भी कुछ छोटे छोटे काम ड्यू हैं, तो उन्हीं के संबंध में निर्देश दिए गए कि वो काम भी हम लोग टाइमली ख़त्म कर लें। और उनमें एडवेंचरस स्पोर्ट्स का एक सिटी फॉरेस्ट में स्कोप है, तो उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं।